अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी ज़ोया ख़ान। तो जी आज मेरा दूसरा दिन है विदाउट मेड्स और क्या कहते हैं कि मैंने जो है ना सुबह उठ के सबसे पहले, जैसे कि मेरी आदत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उठते ही सबसे पहले आपका जो काम होना चाहिए, आपका बेड बनाना होना चाहिए। ठीक है, मैंने वैसे भी बहुत जगह पढ़ा भी है कि ये आपके माइंड को बहुत रिलैक्स करता है और आपका जो दिन होता है वो अच्छा गुजरता है, क्योंकि आप जैसे ही आप उठें आपको सबसे पहले अपना बेड बना लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। तो क्योंकि मेरे पास तो काम वालियाँ होती थी तो बस वो उठ के कर लिया करती थी, अभी वो नहीं है तो सबसे पहला काम मैं खुद ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं अपना बेड बना लिया और बस मैं आज जो है ना बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी और मैंने इतनी चीज़ें सोची और मैंने उसका कंक्लूजन ये निकाला कि भाई जो बड़े कहते हैं ना कि भाई आपको मुलाजिमों को इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए कि भाई एंड पे वो ही जो है ना आपको उनको लगने लग जाए भाई इनका तो गुजारा ही नहीं है हमारे बगैर। ठीक है, ये तो हमारे बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। जिस दिन उनको ये चीज़ पता लगने लग जाती है ना, उस दिन से उनकी टेंट्रम्स, उनकी चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो थी वो 2 बच्चियाँ काम करती थी, साल हो गए उनका मेरे पास। ठीक है, बीच में उनको हमने जो उनके साथ हमने अच्छाइयाँ की वो मेरी फैमिली वालों को तो खैर पता है, लेकिन वो मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहती किसी का भी करके इस तरह बोला नहीं चाहिए कि भाई हमने ये किया लेकिन वो आगे ये करें नहीं। जो हमने किया हमने अपनी खुशी से अल्लाह की रज़ा के लिए किया था। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं ना वो नमक हरामी एंड पे करके जाते हैं आपसे। मैंने सिर्फ ये नहीं कि मेरे साथ आज ये हुआ तो मैं बोल रही हूँ, मैंने पहले भी इस तरह के बहुत केसेस देखे हैं। ठीक है, अब यहाँ से वो गई थी कि भाई जी भाई की हमारी शादी है तो हम 1 वीक के बाद ना हम आ जाएंगे। तो क्योंकि मेरा दिल इस तरह का है, मैं इस तरह में शक नहीं है मेरा किसी भी रिलेशनशिप को लेके, चाहे वो मेरी बहन के साथ हो या मेरी फैमिली में किसी के साथ हो। मेरी शक वाली ना नेचर ही नहीं है। ठीक है, तो मैं किसी चीज़ पे करती नहीं हूँ। मेरा मानना ये है कि आपको ना कुछ चीज़ें नसीब पे, अल्लाह पे और बस उसको लेट इट बी, उसको चलने देना चाहिए, बजाय इसके कि आप एक एक चीज़ के अंदर घुस के देखें। उसके पीछे रीज़न ये मेरी इस नेचर का कि भाई अगर आप कोई चीज़ इस तरह की निकल आई तो आपको तकलीफ़ होगी, आपको दुख होगा, तो बेहतर है जिस चीज़ पे पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा पड़ा रहा है। ये मेरी नेचर है। ठीक है, मेरी ये फ़ोन के अपने भी पासवर्ड मैंने अब लगाना शुरू किए हैं और वो भी बहुत ईजी से पासवर्ड है। ठीक है, मेरी आदत नहीं है मैं किसी का फ़ोन उठा के देखूँ कि भाई इसमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मैं नहीं देखती। ठीक है, मेरी आदत नहीं है, मेरे एक माइंड सेट है फिर नहीं, एक किसी चीज़ का पर्दा है ना वो पर्दा पड़ा रहे। अगर आपसे किसी ने कोई चीज़ छुपा के रखी हुई है तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक जब तक नहीं आपके सामने ला रहे तो बस ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि वो चीज़ पढ़ के देख के एक तो आपका अपना रिलेशनशिप ख़राब होता है, आपका अपना दिमाग ख़राब होता है और उस चीज़ का फ़ायदा भी कुछ भी नहीं होता। जब आपके नसीब में होगा, आपके लिए बेहतरी होगी, वो चीज़ खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। तो खैर ये मेरी नेचर है। ये नेचर बताने का मकसद ये है कि मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। तो ये लोग पे कर रही थी पैकिंग। ठीक है, इन्होंने कहा कि जी हम गर्मियों के सारे कपड़े ना पैक करके लेके जा रहे हैं और सर्दियों के हमारे ना यहीं पे पड़े हुए हैं। हमने क्योंकि हफ्ते बाद दोबारा आ जाना है तो सर्दियों यहीं पे पड़े हुए। मैंने भी चेक नहीं किया क्योंकि मेरी नेचर नहीं इस तरह की, जिसने जो बोल दिया ओके। मैं उस रूम में जाके चेक भी करके नहीं है कि इन्होंने क्या सामान लेके गए हैं, क्या सामान नहीं लेके गए। तो आज मैंने वैसे ही उनको कॉल की, जो मेरी हैं 2 बच्चियां काम वाली ना, तो उन्होंने अच्छा मेरी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे थे दोनों ना। मैंने तो बाय द वे कॉल की कि अच्छा कब तुम लोगों ने आना है, मैं तुम लोगों को याद कर रही हूँ। ज़ाहिर ऑब्वियसली मैं मतलब साल हो गए आपको हो जाती है अटैचमेंट, तो मैं तो उस लिहाज से कि अच्छा कब आना है, क्या हाल चाल है, शादी वाला घर है कैसे। उन्होंने कॉल्स नहीं उठाई, सुबह से मैं कर रही थी नहीं उठाई। मैंने इस चीज़ को बड़ा नॉर्मल लिया। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि मैं ना इनके सिस्टर के नंबर पे मैंने कॉल किया। मैंने कहा हाँ जी शादी वाला घर है, आप गई नहीं, तो कहती नहीं मैं कल जाऊँगी। बहरहाल इस तरह हमारी बात होती रही। उसके बाद क्या हुआ कि भाई मुझे पता चला कि वो उसकी बहन की थी नहीं। मैंने कहा अच्छा हाँ बन के बच्चियों ने तो बस अब हफ्ते के बाद आ जाना ना। कहती नहीं वो तो नहीं आ रही, उन्होंने वो तो यहीं से बोल के गई थी कि हम अब जा रहे हैं अपना सारा सामान लेके, हमने तो वापस नहीं आना यहाँ पे, हम वापस तभी आएंगे जब ये हमारी सैलरी बढ़ाएंगी या हम ना उनको बोलेंगे हमारी अम्मी नहीं आने दे रही। वो बेचारी बहन ने पता नहीं कैसी सारी बातें मुझे बता दी, आई डोंट नो, शायद अल्लाह पाक, क्योंकि मेरा दिल साफ़ है तो फिर अल्लाह पाक इसी तरह की सारी चीज़ें मेरे सामने लेके आते हैं। तो कहती हैं कि हम सैलरी बढ़ाने का बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई हमारी ये डिमांड हमारी पहले पूरी करें, हमें पता नहीं बाहर टीवी लगवा के दें और पता नहीं क्या क्या करें, फिर हम वापस आएंगे। मैंने कहा ओके। मैंने इनको कॉल की,
इनको नहीं पता कि मेरी इनकी बहन से बात हुई हुई है ना। इन्होंने फिर मेरी कहीं ना कॉल उठा ली, तो इन्होंने बोला हाँ नहीं हम आ नहीं सकते, हमारा बहुत प्रॉब्लम है, हम अम्मी आने नहीं दे रही, हमारी जो सिस्टर जो घर में थी वो अपने हस्बैंड के साथ वापस जा रही। मतलब इस तरह के ना बहाने करने लगे। मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखो तुम लोग जो हमारे साथ करके गई हो ना उसका तुम जानो और तुम्हारा अल्लाह जाने, ठीक है, और जो हमने तुम्हारे साथ किया वो अल्लाह पाक को बहुत अच्छे से बताया कि हम आपके साथ किस तरह के रहे। मैंने कॉल कट कर दी, मैंने अपनी अम्मी को कॉल लगाई, ठीक है, और उनको मैंने बोला इस तरह की प्रॉब्लम है। तो क्योंकि हमारे कोई जानने वाले हैं तो उन्होंने बोला कि कोई मसला नहीं है, उनकी कोई मतलब रेफरेंस से ना कोई 2 और मेड्स हैं तो वो कल परसों तक 1-2 दिन तक वो आ जाएंगी। तो सारी बात कहने का मकसद ये है कि जो बड़े समझाते हैं ना कि इस तबके को इतना ज़्यादा आपको सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए या इन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक बात करते हैं, सही है। और दूसरी बात ये है कि भाई मैं ये कहती हूँ कि आप इतना करो किसी के साथ कि अगर कल को वो इस तरह की कोई चीज़ करके जाए तो आपको दुख ना हो, जैसे अभी मुझे हो रहा है, ठीक है। आपको एक लिमिट में एक ना अपनी एक उसमें रहना चाहिए, जो कि मैं नहीं रही और मुझे आज इस चीज़ का बहुत पछतावा हो रहा था, ठीक है। अब मैं जब जाके इनके रूम में जाके देखा ना तो सारा सामान सुई क्लीन हुआ था, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, एक चीज़ भी नहीं पड़ी हुई थी, ठीक है। अभी देखो ना, मैंने तो अपनी तरफ से ट्रस्ट किया, लेकिन अल्लाह ने जिस तरह मेरे सामने बात लानी थी वो आ तो गई कि किस प्लानिंग से गई थी और उन्होंने आगे मेरे साथ क्या गेम करनी थी, देखो आ गया, सही है। मेरा यही बिलीव है भाई, आपका दिल साफ़ है ना, आप अपनी तरफ से अपना 100% दो, अपना दिल साफ़ रखो। ये किसी के अंदर किसी की चीज़ों के अंदर घुस के चैट्स पढ़ के उनके कमरों में घुस के जाके मैं देखूँ वो बैग में क्या डाल रही है, क्यों डाल रही है, नहीं भाई, मेरा अल्लाह है, मैंने अपनी तरफ से ब्लाइंडली ट्रस्ट किया हुआ, ठीक है। मेरे सामने आनी होगी ना वो खुद ही आ जाएगी, और देखें आ गई है, उसकी अपनी बहन के मुँह से सारी बात निकल आई ना। तो बहरहाल ये हुआ है आज मेरे साथ, और मैं जो है ना बड़ा बस बहुत मुझे अफसोस भी हुआ है और मुझे अपने पे भी हो रहा था कि यार हमने इनके लिए क्या सोचा हुआ था कि चलो 2 कुंवारी लड़की, इनकी शादी भी हम कराएंगे, इनका सारा जो होता है जितना भी जहेज़ वगैरह का सब कुछ, तो देखो तो आगे उन्होंने हमारे लिए क्या सोचा हुआ था, हमने किसी के लिए क्या सोचा हुआ था और किसी ने हमारे लिए क्या सोचा हुआ था। अब इस पर तो किसी का कंट्रोल है नहीं। तो ये आपको वही बात है यार, ज़िंदगी आपको सिखाती रहती है, डेली आपको कोई नया लेसन देती है, डेली कोई नई चीज़ सिखाती है आपको, ठीक है। और मेरी फैमिली वाले जो बहुत करीबी हैं उनको पता है कि हमने किस तरह इन दोनों मुलाजमों को किस तरह रखा हुआ था, बहुत अच्छे से पता है इनको, ठीक है। मेरे फैमिली वालों को सबको, वो मुझे बोलते भी थे, लेकिन नहीं मैं अपने दिल पे बोलती थी, और देखो एंड पे वही हुआ जो वो लोग मुझे सब बोलते थे। काम का क्या काम तो मैं खुद भी कर लेती हूँ, ठीक है। मसला सारा होता है कि भाई मैं यहाँ पे क्या कहते हैं अकेली होती हूँ और क्या कहते हैं इतने मेरे साथ कोई होता नहीं, बस ये होता है इस वजह से, वरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। मुलाजमों का क्या, मुझे 2 ये चली गई, 2 और मिल गई काम वालियाँ, वो तो कोई मसला नहीं। लेकिन देखो भाई हमने इनके लिए, अब इन्होंने थोड़ा अपनी मतलब इनकी जितनी भी सैलरी थी उनको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए या कुछ अपने और बेनिफिट्स के लिए इनको लगा होगा कि हमें कॉल्स करेंगे बार बार या हमें बुलाएंगे, तो इन्होंने ज़्यादा के चक्कर में ना जो इनके साथ हमने आगे अच्छाइयाँ करनी थी इनके लिए, जो हमने सोचा हुआ था, ठीक है, वो बताने की चीज़ें नहीं होती, वो अल्लाह का और हमारा मामला होता है, वो ये इन्होंने उनसे भी हाथ धो बैठे हैं दोनों। तो ये बात होती है कि आप जब कुछ सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को जब आप ज़बा कर देते हैं ना, तो फिर वो आपको जो अंडा साल के साल मिल रहा होता है या मंथ के मंथ मिल रहा होता है ना, वो भी मिलना बंद हो जाता है, और ये इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आती। तो बहरहाल ये हुआ है आज मेरे साथ, तो मैंने कहा चलो अपने व्लॉग में आज आपको ये चीज़ शेयर करूँगी। बाकी आज मेरा दिल जो है ना अजीब सा हुआ है, क्योंकि बिग बॉस का आज फिनाले है। तो मेरे जो 2 फेवरेट कंटेस्टेंट हैं वो हैं फरहाना और तानिया। मैं चाहती हूँ, पहले मैं चाहती थी तानिया जीत जाए, मैं कहती हूँ फरहाना जीत जाए, उसकी जब से वो मैंने स्टोरी देखी है और सारी चीज़ें देखी तो मैं कहती हूँ वो जीत जाए। तो लेट्स सी क्या होता है। बस मज़े से मैंने अपना किचन इतने अच्छे से, जो मैंने किचन खुद साफ़ किया वो एक साल में इन बच्चियों ने कभी भी नहीं किया तो मैंने अपना किचन अपने बड़े अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके मज़े से फिर मैंने चाय बनाई थी और बस सुकून से जाके बैठ गई। फिर मैं अभी इसके बाद शावर लूँगी, शावर लेने के बाद बस हम सुकून से बैठ के, बच्चे हमारी हम सब बैठ के बिग बॉस देखेंगे और रात को शायद हम कुछ ऑर्डर कर दें, आज खाने में कुछ नहीं बनाएंगे। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग था, तो मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। और मेरी गलतियों से सीखिएगा जो मैंने गलतियाँ की थी। अल्लाह हाफिज़।